औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो है व्हाट इज़ द हॉर्स पावर। आज हम हॉर्स पावर के बारे में पढ़ेंगे कि हॉर्स पावर क्या चीज़ है, इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं और इसको हम मैयर किस तरह करते हैं। तो चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, जिसको लफ्ज़ी ज़बान में कहते हैं घोड़े की ताकत को कहते हैं, कि किसी भी मशीन को की वजह से उठाने, खींचने, धकेलने और दबाने की ताकत को जो है हम हॉर्स पावर कहते हैं। कोई भी मशीन, कोई भी इंजन या मोटर जो किसी भी वज़न को उठाता है, खींचता है, दबाता है, तो उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। इसकी दो इकसाम हैं। नंबर एक, इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर एंड बी इज़ द मैकेनिकल हॉर्स पावर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर की। तो इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर में हम मोटर को हम बरकी तवानाई देते हैं और उससे वो अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, जिससे हम किसी भी वज़न को हम खींच सकते हैं, उठा सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर की जो हॉर्स पावर है उसको हम वाट में काउंट करते हैं और वो वाट के 746 वाट जो हैं वो बराबर होते हैं एक हॉर्स पावर के। 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। अब ये 746 वाट जो हैं, हम इसके बारे में पहले हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वाट जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई है और वाट जो है वो मजमूआ होता है वोल्ट ज़रब करंट का, और इसको हम जो है इक्वल टू कहते हैं वाट। वोल्ट, और जब भी हम किसी भी मोटर को बरकी तवानाई देते हैं और उसके रिजल्टेंट में हमें जो है वो करंट हासिल होती है और उससे हमें एक शाफ्ट मिलती है जिसकी शक्ल में हम अपने किसी भी मैकेनिकल लोड को हम जो है मूव कर सकते हैं। अब हमारे अप्लाइड वोल्टेज कितने हैं और करंट कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो है पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। तो हम ये जान चुके हैं कि 746 वाट जो हैं ये बराबर होते हैं एक हॉर्स पावर के। अब हम चलते हैं मैकेनिकल हॉर्स पावर की तरफ। मैकेनिकल हॉर्स पावर, जैसा कि हम जान चुके हैं कि हॉर्स पावर जो है ये घोड़े की ताकत को कहते हैं। घोड़े का काम क्या है कि किसी चीज़ को खींचना। तो इंजन जो है उसका काम भी जो है किसी की चीज़ को खींचना होता है। मोटर जो है उसका काम भी किसी चीज़ को खींचना होता है। तो अब मैकेनिकल पावर जो है
वो हम हासिल करते हैं किसी भी इंजन से, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रक है या कोई भी क्रेन है, तो उससे हम जो है अपनी मैकेनिकल चीज़ को हम जो है खींचते हैं। अब उस खींचने के लिए जो मैकेनिकल का कुलिया जो है वो कि 550 फुट पाउंड वज़न 1 सेकंड में अगर 1 फुट की बुलंदी तक उठाया, दबाया, धकेला या खींचा जा सके, उसको जो है हम 1 हॉर्स पावर कहेंगे। 550 फुट पाउंड वज़न 1 सेकंड में 1 फुट की बुलंदी तक उठाने की ताकत को हॉर्स पावर कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वज़न की मिकदार और दूसरा है टाइम और तीसरा है इसके ऊपर 1 फुट की बुलंदी तक। जब हम किसी भी वज़न को 1 फुट की बुलंदी तक हम उठाते हैं, धकेलते हैं, खींचते हैं या नीचे दबाते हैं, तो चारों एंगल के अंदर जितनी हमारी ताकत खर्च होगी उसको हम जो है मैकेनिकल हॉर्स पावर कहेंगे। अब इस मैकेनिकल हॉर्स पावर के लिए एक दूसरी चीज़ जो है कि अगर हम इसको 1 मिनट की बुलंदी तक काउंट करें तो फिर हमारे पास क्या जवाब आएगा कि 1 सेकंड की जगह पर हम 1 मिनट लगा लें। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, $55 550 मल्टीप्लाई बाय द 60 इज इक्वल टू 33,000। हम इसको कहेंगे कि 33,000 पाउंड वजन वजन 1 फुट की बुलंदी तक 1 मिनट में उठाने की ताकत को मैकेनिकल हॉर्स पावर कहते हैं। ये है मैकेनिकल हॉर्स पावर्स। हम अभी इसी के बारे में जान चुके हैं कि मैकेनिकल ताकत कि किसी भी जिस्म को, किसी भी फोर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को खींचने के लिए, उठाने के लिए, धकेलने के लिए, दबाने के लिए, चारों एंगल के अंदर जो है उसको ऊपर उसको मूव करने के लिए 1 फुट की बुलंदी तक जितनी हमारी ताकत खर्च होगी उसको हम जो है कहते हैं हॉर्स पावर। मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हमारा हॉर्स पावर की 2 टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर और एक मैकेनिकल हॉर्स पावर। मैकेनिकल हॉर्स पावर जो है वो 33,000 पाउंड वजन 1 मिनट में 1 फुट की बुलंदी तक जितना खींचने की ताकत खर्च होगी उसको हम कहेंगे एक मैकेनिकल हॉर्स पावर। और ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें किसी भी ट्रैक्टर से, किसी भी इंजन से, ट्रक की जो खींचने की जो है या किसी भी क्रेन की जो है उठाने की सलाहियत जो है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल हॉर्स पावर। और इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर की बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर जो है जब हम मोटर को चलाते हैं तो मोटर क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में तब्दील करती है, उससे हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं। जैसे कि शाफ्ट हमें मिलती है, शाफ्ट से हम डायरेक्ट भी खींच सकते हैं और इनडायरेक्ट हम जो है पुली के ज़रिए भी हम खींच सकते हैं, तो उससे भी हम वज़न को खींचते हैं।
तो उस खींचने की ताकत को भी जो है, जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सर्फ होगी, और वो कितनी होगी कि अगर 746 वाट अगर खर्च होंगे तो हमें जो है 1 हॉर्स पावर हमें मिलेगी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको जो है पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ आई होगी, अगर इसमें कोई आपको सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं। शुक्रिया। चलो जी।